नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। खास खबर के साथ हाजिर हूं जहां आपको अवगत करवाऊंगा सीधी की एक सबसे बड़ी मुसीबत से किसानों का जो रोना शुरू हो चुका है। इस बारिश के मौसम में अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ बारिश की वजह से ही धान लहलहाती फसल जो दिख रही थी, आज वही जो फसल है वो कहीं ना कहीं खेतों में ही सड़ने लगी है और दोबारा से अंकुरित देखते हुए आप देख सकते हैं कि अंकुरित हो रही है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे आज विवेक से। विवेक, इस पूरे मामले पर मैं देख रहा हूं कि ज्ञापन सौंपते नजर आ रहे हैं। किसानों की पीड़ा को लेकर के जो दर्द बयां कर सकते हैं, जानेंगे आपसे कि आखिर में किसानों से मिलकर क्या क्या आपने समस्या जानी और क्या कर रहे हैं। विवेक, आज किस मामले पर जो आपने बात रखी, क्या पूरा मामला था, बताएं। प्रमुख रूप से बता दें कि हम अभी सीधी जिले की अगर बात करें तो लगातार आपने देखा होगा इस बीच में बारिश हो रही है और बारिश के कारण जब धान कटने का वक्त आया, धान कट चुकी है, खेतों में पड़ी हुई है, काट के भी बहुत सारे। उस वक्त जब पानी गिर जाए तो यानी एक किसान के ऊपर एक पहाड़ गिरने जैसा है। वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल से एक तो अनाज लगाना, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद, और भी धान की खेती में जहां एक एक अकड़ी निकालकर एक एक दाने को बड़े तरीके से लगाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब वो तैयार हो जाए और जब हम उस अनाज को निकालने वाले, उसकी पीड़ा सहनीय है। मैं अगर किसान की बातें करूं इस वक्त, ऐसे में आवारा मवेशियों से बचाना, तरह तरह से बंदिश रखना, जिनके पास 50-50, 20-20 एकड़ में लगाए उनका बर्बाद हो जाना, छोटे किसान जिनके पास मात्र 50 डिसमिल 1 एकड़ का है, तो वो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि देखिए आज किसान की जो यथा स्थिति है, तो इसमें ये स्थिति पैदा हो रही कि किसानों के प्रति आज चाहे वो पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष के लोग हो, विपक्ष तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि हमने देखा कि लगातार पक्ष के लोग भी, जो यहाँ के स्थानीय कुछ विधायक हैं, उन्होंने तो अभी 1 घंटे पहले लेटर वोटर जारी किया है। हम तो कल ही मांग पत्र रखे थे, आज प्रमुख रूप से लिखित तौर से हमने पत्र रख दिया है। तो इसमें मैं मांग करता हूं कि जो किसान हैं, जो पीड़ित किसान हैं, बड़ी मुश्किल से अपना खेती उपज किए हैं, उनकी बर्बाद हो गई है। प्रमुख रूप से कुछ इसमें और भी बता दें कि जिसमें आपके धान, कोदो, कुटकी, उड़द, सोयाबीन, मक्का जैसी आदि फसलें जो इस ऋतु में होती हैं, उस ऋतु के आधार पर उनका जो नुकसान हुआ है सरकार आकलन करे। साथ ही जिन किसानों से मैंने बात की तो किसानों का कहना यह था कि हमने भैया स्थानीय पटवारी साहब से बात की, स्थानीय प्रशासन से बात की, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आदेश नहीं। पटवारी कहते मेरे पास आदेश नहीं तो मैं नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आपने क्या बात रखी, क्या मैंने बात देखी, इसमें प्रमुख रूप से आपके मेरी 6-7 बिंदुएं, 6 बिंदुएं हैं, जिसमें जो किसान है जिनकी फसलें बर्बाद हुई है उन्हें सरकार मुआवजा दे। सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा राशि बन सके तो उन्हें राशि प्रदान करे, और साथ ही में जो भी उनकी समस्याएं हैं तो वहां जाके ग्राउंड में सर्वे करे, और सर्वे करके जो भी उनकी बनती है नैतिक रूप से एक किसान हितैषी रूप में, अगर किसान अन्नदाता नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे में अगर आप किसानों से आज नहीं मिलेंगे तो उनका मनोबल कमजोर होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हमारे सीधी क्षेत्र में सोयाबीन, जो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल सोयाबीन की बोई जाती है, और वहीं धान अगर बात की जाए तो ललाटी फसल जो पानी की वजह से पूरी तरीके से जमीन में बिछ गई है, और वही अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंकुरित पूरी फसल होती देखी जा रही है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। जहां अपने विवेक ने खुद ये बात कहा कि जिस तरीके से एक एक धान आप लगाए, फिर उसके बाद आज फसल जब तैयार हो गई तो वो सड़ती नजर आ रही। इस पूरे मामले पर विवेक ने आज जो है यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा कलेक्टर के पास। ये चीजें आप कह रहे हैं कि आखिर में उनको जो मुआवजा है उनका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि मुआवजा कितना और किस परसेंटेज के आधार पर होना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें प्रमुख रूप से अगर हम बताएं तो इसमें क्षतिपूर्ण तरीके से हुई। जैसे कई बार होता है कि ज्यादा वर्षा नहीं हुई तो धाने अगर घुस भी गई तो उसमें कई बार होता है कि चलिए कुछ हद तक सुरक्षा, लेकिन अतिवृष्टि हुआ है, अतिवृष्टि यानी पूर्ण तरीके से नष्ट। तो जब नष्ट हो गई पूर्ण तरीके से, मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे हमारे किसान साथी खड्डी क्षेत्र से, चुराहट विधानसभा क्षेत्र से, खड्डी हो गए, खड्डी 42 के साथ ही हमारे सीधी विधानसभा हो या चुराहट, इधर आपके सिहावल विधानसभा, मतलब सीधी जिले में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही, तो जो आकलन है अतिवृष्टि तरीके से नष्ट हुई है उनका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सरकार जो है तो इसमें मुआवजा। बिल्कुल, हम साथ ही साथ जो यहाँ पर है शिवसेना के जिला अध्यक्ष बेनाम सिंह से भी बात करेंगे कि आप किसानों से क्या समस्याएं सामने आई आपके। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिले में जिस तरह से लगातार बारिश का दौर चल रहा है 4 दिनों से, तो पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई है, अंकुरित हो गई है। मतलब आप देखेंगे कि वो जो धान काट तो चुके हैं
लेकिन वो धान की दावी जो होती है पूरी तरह से डूबी है और सड़ गई है। तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि देखिए धान में सबसे ज्यादा फसल मतलब लागत लगती है किसान। यदि कोई भी लागत यदि धान जैसे पौधों में लगती है तो शासन को इसका उचित मुआवजा देना चाहिए, नहीं तो किसान तो मर जाएगा। इतना महंगा खाद और बीज और श्रम करके लगवाता है और फसल भी नष्ट हो गई है, उसके पास बचेगा क्या? एक रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, कोई आसरा नहीं है। इसमें सर्वे कराकर एकदम गांव बाई गांव और इसका उचित मुआवजा बनवाना चाहिए और देना चाहिए। इस तरह से शासन द्वारा ये बात पिछली सरकार द्वारा वादा भी किया गया था कि धान हम 2700 रुपए प्रति कुंटल भी करेंगे, लेकिन 2200-2300 रुपए कुंटल भी है। दूसरा ये एक तो है भी नहीं, है ना, जो वो भी नष्ट हो गई। तो इस तरह से पूरी तरह से किसान जो है जिले का किसान मर जाएगा। इसमें हमारे कलेक्टर साहब जो यहाँ के हैं, कलेक्टर महोदय को कहना चाहूंगा कि अपने पटवारियों को जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर गाँव बाई गाँव सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाना जाए। बिल्कुल, बेनाम का कहना भी जायज है कि किसान इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं बड़ा आहत हो जाएगा। लेकिन किसान ही नहीं, पूरा देश अगर फसल उगा के ना दे, बेचे ना, तो शायद हम लोगों का भी पेट पर्दा नहीं चलने वाला, क्योंकि पैसे खा के नहीं बल्कि अनाज खा के जिंदा रहेंगे। खाद की जो समस्या देखी जा रही थी, लगभग लंबी कतार लगने के बाद धान कहीं ना कहीं होती तो नजर आ रही। तो अब इस पर जो मुआवजे की जो बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितने % तक लगभग राहत मिल जाएगा उनको? हाँ भाई, 30% की मांग होनी चाहिए किसानों की, मेरा ये सवाल था। हो गया किसान की फसल जो बर्बाद हुई उसे सही उचित समझ कर प्रशासन मुआयना करे, वहाँ पे जाकर जो मुआवजा उनका बनता है किसानों को सही तरीके से उस हिसाब से उनका मुआवजा बनाना चाहिए और किसान भाइयों को हमारे मुआवजा देना चाहिए। तो ये रही आज बात हमारी विवेक के साथ है, जहां पर एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है इस बात के लिए कि किसान काफी आहत हो रहे हैं और किसानों को जो है ये फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। अब देखना यही होगा कि कब शासन एक्टिव होती है, ग्राउंड पर जो पहुंचती है, और धान की जो फसल है वो जो सड़ती नजर आ रही है उनके आंखों में कब ये देखने को मिलता है कि किसान वाकई पर टूटता जा रहा है, परेशान है, और उसको राहत कब मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप देख रहे थे तरंग न्यूज। फिर मिलूंगा अगली खबर के साथ। अभी तक जो आपने देखा वो विशेष रिपोर्ट सीधी कलेक्ट्रेट प्रमुख कार्यालय से। बहुत धन्यवाद।